मौका था दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, लेकिन वहाँ एक नया विवाद उपजा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरु की बेअदबी की, जबकि कपिल मिश्रा ने एक वीडियो जारी की, उसमें कहा कि एलओपी आतिशी जो हैं उन्होंने गुरु की बेअदबी की। इस मामले को लेकर के लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामला अब पहुंच चुका है पोस्टर वॉर तक। अनुराग ढांडा जी मेरे साथ हैं। अनुराग जी, पहले देखा आज की सुबह हुई तो यही फिरोजशाह जो रोड है गोल चक्कर पे तस्वीर देखने को मिली, जिसमें एलओपी आतिशी जो हैं उनके कान खींचते हुए एक पोस्टर लगाया गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने हटा दिया और लिखा था सिख प्रकोष्ठ। इसके बाद कपिल मिश्रा सामने आते हैं और कहते हैं कि आतिशी लापता है, एक पोस्टर जारी करते हैं, फिर एक आपने भी किया है। पूरा चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो इसमें इतना ही कह सकता हूँ कि कपिल मिश्रा ने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है। उन्होंने गुरु की बेअदबी की है और फॉरेंसिक जांच के बाद अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो शब्द उस वक्तव्य में कहा नहीं गया था। कपिल मिश्रा ने टेक्स्ट उस वीडियो के ऊपर लिख के उसको पोस्ट किया और फिर उसको वायरल करने का काम किया। उस टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उस वीडियो के ऊपर, उसमें गुरुओं का अपमान है। उनको जिस तरीके से गुरुओं के नाम को जिन शब्दों के साथ इस्तेमाल किया गया है वो सरासर बेअदबी है, गुरुओं का अपमान है और सिख समाज इसके लिए कपिल मिश्रा को कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन ये बेशर्मी की इंतहा है। अगर उसके बाद भी ये व्यक्ति कोई आरोप लगा पा रहा है और उसके बाद भी ये व्यक्ति दूसरों पे इस मुद्दे को टालना चाहता है, मैं तो कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दें, अपने अंदर झांक के देखें, माफ़ी मांगें। पूरा सिख समाज आपको देख रहा है, अकाल तख्त पे जाएं, मत्था टेकें, कुछ सेवा करें, हो सकता है पाप आपका कुछ कम हो जाए। लेकिन अब इसमें कोई इफ़ बट नहीं है, किसी तरह कोई गुंजाइश नहीं है। फॉरेंसिक जाँच से ये एकदम स्पष्ट हो गया कि जो शब्द कहा नहीं गया वो कपिल मिश्रा ने टेक्स्ट में लिख के और उसको वायरल किया, जिसकी वजह से गुरुओं की बेअदबी हुई। और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया तो अपने तरीके से चलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के तौर पे कपिल मिश्रा को इसके लिए पूरे सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आप कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा माफ़ी मांगे, एक बीजेपी और दिल्ली सरकार जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि आतिशी माफ़ी मांगे, और उसको लेकर के प्रिविलेज के सामने कमेटी में मामला गया है। स्पीकर को शिकायत भी की है, कहा है कि उनकी सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। सवाल ये कर रहे हो कि जब से ये घटना सामने आई है, क्यों प्रेस कमेटी के सामने आतिशी नहीं जाती हैं, अपना मुद्दा नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ भी फॉरेंसिक जांच की बात की गई है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप पिछले कितने उदाहरण उठा के देख लीजिए। कोई रेपिस्ट हो, इनका कोई व्यक्ति, किसी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया हो, उसको ये फूल मालाएं पहना के स्वागत करते हैं। कोई आतंकवादी हो, उसको ये अपना पदाधिकारी बना देते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने देखा था, आईएसआई का एजेंट इनका मध्य प्रदेश का आईटी सेल का मेंबर निकला था। और अगर कोई दंगे कराता है उसको ये टिकट दे देते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो ये इनका चरित्र है। लेकिन जो अभी जो किया है कपिल मिश्रा ने वो अक्षम्य अपराध है। मैं फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहूँगा, अभी भी ये यही कर रहे हैं। दंगे कराने वाले को, एक बेअदबी करने वाले को, उसको प्रोटेक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरा सिख समाज क्या सोचेगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में? तो इसलिए इनको, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि गुरुओं की बेअदबी करने वाले व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना बंद करें, उसे कानून का सामना भी करने दें और उसकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, उसको विधानसभा से बाहर करें। ऐसा व्यक्ति विधानसभा में कैसे बैठ सकता है? उस पर तो पहले ही दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप है। सरेआम उसने दंगे भड़काने का काम दिल्ली के अंदर किया और पुलिस प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है उसको। तो अब दोबारा उसने ये अपराध किया है, दूसरे धर्म के साथ दोबारा से वही चीज़ रिपीट करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि ये अक्षम्य अपराध है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में कपिल मिश्रा को। एक आरोप और लगाया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि मामला दिल्ली का है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सुरक्षा में लगनी चाहिए उसका इस्तेमाल जो है मुकदमे के लिए कर रहे हैं, और वो डरेंगे नहीं इन मुकदमों से। नहीं, देखिए, कानून का डर तो अपराधी के अंदर तभी पैदा होता है जब कानून का डंडा चलता है। डरते हैं बड़े बड़े अपराधी, पहले कहते हैं कि हम नहीं डरते, लेकिन कानून से फिर सब डरते हैं जब समय आता है। तो मुझे लगता है कि इनको भी उसका एहसास होगा। और जिसको ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली का मामला है, ये पंजाब का मामला है, नहीं, ये पूरी दुनिया का मामला है। सिख समाज दुनिया में जहाँ पर भी है वो इस मामले को देख रहा है और वो ये महसूस कर रहा है कि कैसे अपनी घटिया राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुओं के नाम का इस्तेमाल किया। इसको लेके बहुत जगह पे इमोशंस हर्ट हुए हैं और पंजाब में भी ऐसे ही एक व्यक्ति ने कंप्लेंट दर्ज की थी जिसके इमोशन हर्ट हुए थे। ये कोई विधानसभा की कार्रवाई से संबंधित मामला नहीं है। ये कपिल मिश्रा ने जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो पोस्ट किया उससे संबंधित मामला है। विधानसभा की कार्रवाई से वीडियो उठा के आप उसको एडिट करके अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डालते हो
और उसमें गुरुओं की बेअदबी करते हो। विधानसभा की कार्रवाई में थोड़ी बेअदबी हुई गुरुओं की बेअदबी हुई जब कपिल मिश्रा ने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जिसमें गलत शब्द लिखे हुए थे और उसको शेयर किया। उस वीडियो की जांच हुई। भी दिखाया, इसमें स्पीकर भी बोल रहे हैं कि आप गुरु का अपमान कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो नहीं डाला ना कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा ने तो जो वीडियो डाला, फॉरेंसिक जांच तो उसकी हुई ना। कपिल मिश्रा ने जो वीडियो डाला उसकी फॉरेंसिक जांच हुई, उसमें ये तथ्य सामने आ गया कि जो बोला नहीं गया शब्द वो उन्होंने टेक्स्ट में लिख रखा है। तो गुरुओं की बेअदबी उससे हुई है और ये रिलीजियस सेंटिमेंट का मामला है। पंजाब के लोग इस चीज़ को बहुत क्लोजली देख भी रहे हैं। ये कह रहे थे, इनके मंत्रियों से पूछो ना आप, ये कह रहे थे अकाल तख्त जाएंगे इस मामले को लेके। क्या हुआ फिर, क्यों नहीं गए? इनको खुद शर्म आ गई, इनको खुद अपने अंदर झांका तो इनको कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट काम, गुरु की मर्यादा से बढ़ के कुछ काम हो सकता है क्या? तो और वो बीजेपी के मंत्री अगले दिन वहीं बैठे थे, तीनों के तीनों, कोई काम नहीं था इंपॉर्टेंट उनको। तो इसका मतलब इनको खुद एहसास हो गया कि इन्होंने पाप किया है। अब ये सिर्फ उसको कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के 3 जो टॉप आला अधिकारी हैं उनको जो स्पीकर है उन्होंने नोटिस दिया, 48 घंटे का समय दिया था, उनकी तरफ से 10 दिन का समय मांगा गया है। देखिए, ये सब लीगल प्रक्रिया है, इस पे कोई पॉलिटिकल वक्तव्य नहीं बनता है। जो भी कार्रवाई है, जो सवाल जवाब हो रहा है वो हो रहा है वहाँ पर। आखिरी छोटा सा पॉलिटिकल सवाल ही आपसे पूछूंगा। पहले बात थी बयान की, आरोप प्रत्यारोप की, अब एक कदम और आगे बढ़ के पोस्टर वॉर की पे आ गई है। उन दोनों पोस्टर्स को आप कैसे देखते हैं? जो आपने जारी किया है उसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो पोस्टर में तो स्पष्ट है, एक तरफ जनता जो है वो कान खींच रही है कपिल मिश्रा का इसी चीज़ के लिए, तो वो, और एक तरफ पंजाब पुलिस उसका कान खींच रही है। तो एक कानूनी पहलू है, कानून अपना काम करेगा और लोग जो देख रहे हैं कि गुरुओं की बेअदबी कपिल मिश्रा ने की है, लोग अपना काम करेंगे। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र की पहचान के रूप में मैं इस पोस्टर को देखता हूँ और ये सच्चाई है। कई बार बहुत सारी चीज़ें पोस्टर के ज़रिए कह दी जाती हैं जो सामान्य वक्तव्य में नहीं भी आ पाती हैं। तो मुझे लगता है ये कपिल मिश्रा का बिल्कुल सही चरित्र चित्रण आज हुआ है इस पोस्टर में, जिसमें वो एक तरफ पंजाब पुलिस के थ्रू कानून उनके कान खींच रहा है और दूसरी तरफ पंजाब के लोग, देश के लोग उनको इस बात पे कसौटी पे खड़ा कर रहे हैं कि आपने जो किया है वो बेअदबी है गुरुओं की और वो बहुत घटिया काम है। जो उधर से पोस्टर जारी किया उसमें भी दिखा रहे हैं, एक तरफ लापता बता रहे हैं, दूसरी तरफ दिखा रहे कान खींचते हुए। इसके मायने क्या है महिला के लिए इस तरह का? नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, चोरी और सीना चोरी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे अक्षम्य अपराध को करने के बाद भी अगर तब भी वो सामने आके दूसरों पे आरोप लगाने की कोशिश करें, तो इससे तो साफ पता चलता है कि उनको ये एहसास ही नहीं है कि उन्होंने इस तरीके का कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। और इससे ये भी पता चलता है कि वो सिख रिलीजन के सेंटीमेंट के साथ बिल्कुल भी अपने आप को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती है। वो धर्म का इस्तेमाल अपने किसी भी कुकृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये इन चीज़ों से स्पष्ट होता है। बात करने शुक्रिया। तो मामला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद धरने प्रदर्शन हुए, अब मामला पोस्टर तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा अगला कदम दोनों तरफ से क्या रहता है। वीडियो सहयोगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज़ 19, दिल्ली।